अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मार्केट अपडेट के साथ मौजूद हूँ। इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। मार्केट कैप जो ओवरऑल चल रहा है इस टाइम दोस्तों, वो चल रहा है $2.28 ट्रिलियन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट कैप के अंदर ना तो हमें इजाफा दिखाई दिया है लास्ट 24 आवर्स के अंदर, और ना ही हमें यहाँ पर कोई डिक्रीज दिखाई दिया है। ओवरऑल मार्केट जो है ना अपने मार्केट कैप को लेकर इस टाइम स्टेबल चल रही है। इसके अलावा दोस्तों 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पर याद रहे कि वॉल्यूम के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर हमें हिलजुल दिखाई दी है और 4.30% का हमें इसमें इजाफा दिखाई दिया है। साथ ही साथ दोस्तों डोमिनेंस की बात करें बिटकॉइन और इथेरियम की, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस चल रही है इस टाइम 53%, जो कि जाहिर सी बात है ज्यादा है। और अगर ऑल्ट कॉइन्स को पंप करना है तो डोमिनेंस को 50% से नीचे आना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन कहीं पर स्टेबल हो जाए और डोमिनेंस हमें 50% से नीचे दिखाई दे, तो वहां पर ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत अच्छा मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों इथेरियम की बात करें, 18.1% डोमिनेंस चल रही है इसकी, और इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने के आखिर में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। उसका रीजन दोस्तों कि यहाँ पर इथेरियम का ETF मंजूर हो चुका है और अगले महीने यानी कि आने वाला महीना जो स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और जाहिर सी बात है एक वॉल्यूम भी आएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीगर ऑल्ट कॉइन से या बिटकॉइन से भी वॉल्यूम जो है वो इथेरियम के थोड़ा जा सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के स्टैट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो ऑल्ट कॉइन इस टाइम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनमें यहाँ पर अगर बड़े कॉइन्स की बात करें तो उनमें एवलांचे जो है यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर 5.48% के इजाफे से 28.56 पर इस टाइम चल रहा है। और इसके अलावा पोल्का डॉट को देख सकते हैं आप लोग, और बिटकॉइन कैश को देख सकते हैं, लाइट कॉइन को देख सकते हैं, डॉज कॉइन को देख सकते हैं, चेन लिंक को देख सकते हैं। तो ये सारे कॉइन्स हैं कि जो इस टाइम थोड़े से यहाँ पर हमें बेटर दिखाई दे रहे हैं बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स है जो कि काफी नीचे गए थे डंप के अंदर, वो यहाँ पर थोड़े से हमें रिकवर होते हुए दिखाई दिए। अब चलते हैं दोस्तों हम ओवरऑल मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में हम अगले दिनों के अंदर क्या देख सकते हैं। उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे डेली के अंदर ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। एक वीकली रेंज दोस्तों मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो हमारे लिए इस टाइम बनी हुई है काफी दिनों से, वो बनी हुई है हमारी ये वाली रेंज, यानी कि वीकली का मिड रेंज और वीकली का रेंज लो का एरिया। मिड रेंज दोस्तों कहां पर है? मिड रेंज है हमारा 66,459 पर, और जो हमारा रेंज लो का एरिया है वो है हमारा 59,129 के ऊपर। अब तक दोस्तों हम देख रहे हैं कि जब से बिटकॉइन ने एक रैली ली है तब से ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना हमारी, बिटकॉइन ने इसको नहीं ब्रेक किया है। रैली के अंदर लास्ट डंप के अंदर हमें ये ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया था, बट ये वीकली रेंज है। तो अगर आप वीकली के अंदर देखोगे तो अब तक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कोई एक भी कैंडल हमें इस रेंज से नीचे दिखाई नहीं दी है। तो ओवरऑल दोस्तों स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल्स के ऊपर, वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर भी पॉजिटिव चल रहा है। डंप आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रही है, बट इसके बावजूद, इतने बड़े बड़े फंड्स के बावजूद बिटकॉइन जो है अपनी ओवरऑल इस रेंज को होल्ड करके बैठा हुआ है और यहां पर 60,000 के एरिया को होल्ड करके बैठा हुआ है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम बिटकॉइन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अब यहाँ पे डेली के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर डेली के अंदर भी यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन ने एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद इस टाइम एक हाई लो के मूव के अंदर है। और ट्रेंड के अंदर आप लोग जानते हो कि जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया होल्ड होता है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो का एरिया कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लो का एरिया मेरे भाइयों वही एरिया जिसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि 58,300 से लेकर लगभग यहाँ पर जो बनता है हमारा 59,616 का एरिया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। और ये यहाँ पर देख रहे हो कि बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ है और स्ट्रॉन्ग लो होल्ड है, तो इसका मतलब कि ट्रेंड फिलहाल भी डेली के अंदर पॉजिटिव है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा स्ट्रॉन्ग लो रीटेस्ट तो जरूर हुआ है, जहां मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक एंट्री भी दी थी, और ये तब तक पॉजिटिव है कि जब तक बिटकॉइन जो है ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। हाँ, जो हमारा मिड रेंज का एरिया कौन सा एरिया है मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से, ताकि आपके जहन में रहे कि कौन सा हमारा एक डेंजर एरिया नीचे की तरफ जो हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर होल्ड करना है, और वो है मेरे भाइयों ये मिड रेंज का एरिया 59,129 का एरिया। इसके अलावा डेली के अंदर यहाँ पर बात करें तो हमारी लास्ट सपोर्ट जो बनती है स्ट्रॉन्ग लो के लिहाज से, जिसके नीचे हमारी डेली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो जाहिर सी बात डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। 58,300 का एरिया, इसके नीचे डेली क्लोजिंग जब तक नहीं होती है तब तक हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और यहां पर तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना इतनी बुरी नहीं चल रही है।
यहाँ पर दोस्तों एक और बात भी मैं क्लियर कर दूं कि डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना वीकली के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर रहेगा। और अगर इस बीच के अंदर किसी मौके पर मार्केट अगर आने वाली फंड्स की वजह से, जैसे कि पता है आपको कि अगले महीने के अंदर एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट्स होनी है, अगर उस रीजन की वजह से मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग के लिए नीचे जाती है और उसकी वजह से आपको वीकली के अंदर इस टाइप की विक्स दिखाई देती है, जहां पर हमारे पास ये वाला सपोर्ट एरिया जो है हमारा, जो लास्ट टाइम रिटेस्ट हुआ था 56,600 का एरिया रिटेस्ट होता है, तब भी हमें वहां पैनिक करने की तब तक जरूरत नहीं है कि जब तक हमारी वीकली क्लोजिंग जो है वो नीचे नहीं होती है। अगर यहां पे कैंडल आती है और इस तरीके से लिक्विडिटी हंटिंग करती है और दोबारा क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, तो ये एक नेगेटिव से ज्यादा एक बुलिश मूव होगा मार्केट के लिए। उसका रीजन दोस्तों ये है कि जो हमारा 56,000 का एरिया है, लास्ट टाइम भी यहां पर बहुत तगड़े और बहुत बड़े बाय ऑर्डर्स मौजूद थे, जिसने बिटकॉइन को एकदम से एक बुलिश मूव दिया था और बिटकॉइन पहुंच गया था हमारा 72,000 के रीजन के अंदर। याद होगा आपको, हमने यहां पर एक एग्जैक्टली ठीक पॉइंट के ऊपर एंट्री भी ली थी हमारे इस रीजन के अंदर। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा भी इस रीजन के अंदर आया तो मुझे मुश्किल लगता है कि बिटकॉइन सपोर्ट को तोड़ेगा, बल्कि यहां पर यह चांसेस मौजूद हैं कि बिटकॉइन अगर इस रीजन तक आता है और अगर इस तरीके से लिक्विडिटी हंट करता है और दोबारा इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग ले लेता है, तो बिटकॉइन के अंदर भी और बाकी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के अंदर भी एक नई वेव हमें दिखाई दे सकती है और उस वेव के थ्रू हम लोग आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों मेन बताने का और ओवरऑल समझाने का मकसद ये है कि मार्केट में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे फंडामेंटली चल रही है चाहे टेक्निकली चल रही हैं, आप लोगों ने अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को और मिड टर्म की होल्डिंग्स को लेकर पैनिक किसी मौके पर नहीं करना है, बल्कि अगर आपके पास थोड़ा सा पोर्टफोलियो मौजूद है बैकअप के अंदर, तो आप लोगों को चाहिए कि जब भी मार्केट ऐसा मौका दे तो वहां जब मैं आपको अपडेट दूं तो आप लोग वहां पे अपनी पोजीशंस को डीसीए करो। और अगर डीसीए करने के लिए अमाउंट नहीं भी है तब भी मेरे भाइयों साइड पर होकर बैठो और यहां कम से कम पैनिक मत करो। पैनिक करोगे तो गलत टाइम पे गलत फैसला करोगे, जहां पर वेल्स बाइंग कर रही होंगी वहां पर आप सेल करके मार्केट से आउट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात मैक्रो लेवल्स के बारे में समझ में आई होगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कि इस टाइम शॉर्ट टर्म का सिनेरियो मार्केट में क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैंने यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर दिया है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर कि बिटकॉइन जो है ना एक ओवरऑल हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है और यहां पर हमारे पास जो कंसोलिडेशन जोन बन चुका है वो ये बन चुका है। मैंने कई दफा समझाया है आपको कि जो कंसोलिडेशन होती है ना किसी भी एसेट की, वो एक गुब्बारे की मानंद होती है। तो आप यूं समझ लो कि गुब्बारे के अंदर हवा भर रही है और यहां पर एट द एंड इसने एक्सपेंड होना है। अब यहां पर दोस्तों इस एक्सपेंशन के मूव के लिए हमारे पास 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे पास ये ऊपर सप्लाई जोन है जो कि बनता है हमारा यहां पर 62,300 से लेकर लगभग यहां पे 62,978 का जोन। अगर हमारा ये ब्रेक होता है एक्सपेंशन के मूव के अंदर इस तरीके से, तो सूरत में दोस्तों बायर्स जो है ना प्राइस को हमारी इस मिड रेंज तक लेके जा सकते हैं जो कि है हमारा 66,500 का जोन। बट अगर यहां पर दोस्तों हमारा नीचे सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है जो कि है हमारे पास यहां पर ये 60,558 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहां पर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से अपने लो को आने वाले दिनों के अंदर आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आप कह सकते हो कि यहां पर इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर बायर्स और सेलर्स जो हैं दोनों इस टाइम कंफ्यूज है और यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो टग ऑफ वॉर इनके दरमियान चल रही है। तो ये ओवरऑल दोस्तों टेक्निकल सिचुएशन मार्केट की चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटली मार्केट में हम बात करें तो बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है। जैसे कि यहां पर दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर जो आर्टिकल मौजूद है यहां पर भी क्लियर कट बताया गया है कि जिस टाइप के मार्केट के इस टाइम सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि एक नए बुल रन स्टार्ट होने से पहले हमें बहुत जल्द जो है ना एक लोकल बॉटम मिल सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मार्केट जिस कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, कोई भी यहां पे अगर लिक्विडिटी हंटिंग का मूव आता है तो शायद वो एक बड़े बुल रन से पहले हमारा लास्ट लिक्विडिटी हंटिंग मूव होगा। तो यहां पर दोस्तों इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है और मार्केट के जो डायनामिक्स हैं उनको समझने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन और इथेरियम के बाद इस टाइम मार्केट का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ऑल्ट कॉइन जो कि है सोलाना,
जिसने यहाँ पर बड़ी अच्छी रिकवरी की है इस बेयर मार्केट के अंदर दोबारा से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस ब्लॉकचेन के अंदर, जहां पर बहुत दफा ये डाउन टाइम के अंदर भी गया है। काफी दफा यहां पर हमने देखा है कि एक तरह से स्टकनेस जो है हमें इसके ब्लॉकचेन के ऊपर दिखाई दी है, और ओवरऑल यहां पे लास्ट 3 इयर्स के अंदर 150 आवर्स का डाउन टाइम हमें दिखाई दिया है, जो कि जाहिर सी बात है इसके ट्रेडर्स और इसके होल्डर्स के लिए परेशान कुन बात जरूर है। बट ओवरऑल दोस्तों इसकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है और हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है, जहां बहुत जल्द आपको बिटकॉइन इथेरियम के बाद सोलाना का ETF भी शायद यूएसए के अंदर मंजूर होता हुआ दिखाई देगा, और वो जाहिर सी बात है सोलाना के लिए एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लेकर आएगा। तो अनकरीब दोस्तों आपको ऐसी कोई सिचुएशन और ऐसी कोई न्यूज दिखाई दे सकती है, और अगर दोस्तों ऐसा होता है कि सोलाना का ETF मंजूर हो जाए यूएसए के अंदर, तो आप यूं समझ लो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज होगी। इथेरियम का ETF मंजूर होना बड़ी खबर जरूर थी, बट सोलाना का मंजूर हो जाना दोस्तों इसका बड़ा मतलब यह होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि ऑल्ट कॉइन्स का सबसे बड़ा दुश्मन था और पहले बिटकॉइन के अलावा तमाम ऑल्ट कॉइन्स को सिक्योरिटी वो समझता था, उसका स्टैंस जो है अब चेंज होने जा रहा है, उसकी सोच अब चेंज होने जा रही है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम और बहुत बड़ा पैसा लेके आ सकती है। और उसका मतलब दोस्तों क्लियर कट ये होगा कि लास्ट बुल मार्केट जो आपने ऑल्ट कॉइन्स की देखी थी, उससे बड़ी बुल मार्केट, उससे बड़ी ऑल्ट कॉइन्स रैली आपको इस दफा दिखाई दे सकती है। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी मार्केट की, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि बहुत काम आएंगे आपके। अभी के लिए बस इतना ही था और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में आप लोग याद रखिएगा, सपोर्ट अपनी जारी रखिएगा, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और आपका फीडबैक कमेंट की सूरत में मुझे उसका वेट है, मैं वेट करूंगा, आप लोगों ने लाजमी करना है। वीडियो को यहां पे क्लोज करेंगे। अल्लाह हाफिज।